पंडित जी, मेरी बड़ी बेटी के निकाह के लिए ऐसा लड़का ढूंढिए जो उससे रानी बना के रखे। सुमित्रा बहन जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं जल्दी ही कनिका बिटिया के लिए बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता ढूंढूंगा। पंडित जी ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। माँ, आपने तो दीदी से पूछा नहीं कि उसे कैसा लड़का चाहिए। अरे इसमें पूछना क्या, मुझे जो पसंद है मेरी बड़ी बेटी उसी से ही शादी करेगी। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर सीढ़ियों पर खड़ी कनिका अपने रूम में जाती है और अपनी कार की चाबी लेकर जल्द ही कार में बैठती है और अपने बॉयफ्रेंड अरुण से मिलने चली जाती है। अरे क्या हुआ कनिका, तुमने मुझे इस तरह से अचानक मिलना क्यों बुलाया? मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। अच्छा, तो तुमने अभी तक हाँ नहीं किया? अरुण, ये मजाक का टाइम नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। वे मेरे लिए एक अमीर लड़का ढूंढ रही है। और ऐसी बातें सुनकर अरुण अचानक से चौंक जाता है और अगले दिन ही अरुण कनिका से कोर्ट मैरिज कर लेता है। और कनिका जब अपने घर जाती है तब अरे तू क्या बकवास कर रही है? मैं तो तुझे महलों की रानी बनाना चाहती थी, लेकिन तुझे तो नौकरानी बनने का शौक है। चुपचाप इस लड़के को भूल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ दीदी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको प्यार करने के लिए यही फटीचर मिला क्या जो पेट्रोल पंप पे काम करता है? अरे इसकी हैसियत तो हमारे घर के नौकरों से भी गुजरी हुई लगती है। अरे रेनू, जमाल संभाल कर, ये मत बोलो कि अब ये मेरे पति है और इस घर के दामाद भी। माँ, अगर ये रिश्ता आपको मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। चलो अरुण, अब हम यहाँ पर दोबारा कभी नहीं आएंगे। ऐसा कहकर अरुण और कनिका वहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं। लेकिन अरुण सिर्फ एक गरीब इंसान था, उसके पास रहने के लिए एक ही झोपड़ी थी। और जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक दिन रीनू और उसकी माँ उससे मिलने के लिए उसके घर आते हैं। अरे माँ और रीनू, आप दोनों यहाँ पर ऐसे अचानक? हाँ, ऐसे अचानक। जरा हम भी तो देखें कि तुम्हारी कैसी हालत है, कहीं जिंदा भी हो या कहीं मर तो नहीं गई। अरे नहीं रीनू, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे अरुण जैसा पति मिला है। तुम इस छोटे से घर में कैसे रह लेती हो? कनिका, इससे बड़ा तो मेरा बाथरूम है। अरे मेरा तो यहाँ दम कट रहा है। क्यों माँ, सही कहा ना? हाँ बेटा, सही कहा। और ये क्या, तुम लोगों के पास गैस भी नहीं है? तुम लोग तो चूल्हे पर खाना बनाते हो। रीनू और उसकी माँ की ऐसी बातें सुनकर अरुण और कनिका को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है, लेकिन वे उसे कुछ नहीं कहते। और कनिका अपनी माँ के और अपनी बहन के लिए चाय बना के लेकर आती है। अरे यह कैसी चाय है कनिका? तुमने अपने पति को बताया नहीं कि हम लोग ग्रीन टी पीते हैं, ना कि ऐसे गरीबों वाली चाय। माँ, मेरे घर में तो ऐसी ही गरीबों वाली चाय ही मिलेगी। अगर आपको ग्रीन टी पीनी है तो मेरे पास एक रेस्टोरेंट है, आप वहाँ जाकर ग्रीन टी पी सकते हो। कनिका की ऐसी बातें सुनकर रीनू और उसकी माँ का मुंह बदल जाता है, लेकिन वो फिर भी छोटी छोटी बातें को लेकर उनकी गरीबी की हालतों का मजाक उड़ाने लगी। लेकिन उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगता और कनिका और उसके पति फिर खुशी खुशी से रहने लगते हैं।